जहाँ हमने आगे की हातिम की कहानी छोड़ी थी, अब हम उसके आगे हातिम की कहानी पढ़ेंगे। पहली कहानी में हमने पढ़ा था कि किस तरह से नीलम परी को जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसके आगे हम सुनते हैं। अपनी शहजादी परी नीलम को जादूगर अबलोक की माया नगरी में फंसते देख जान बचाने को भाग खड़ी हुई उसकी सहेलियां परियों ने जंगल से गुजरते घोड़े पर सवार हातिम को देखा तो झट धरती पर उतरकर हातिम से फरियाद करने लगी। वीर हातिम, हमारी शहजादी और तुम्हारी मित्र व शुभचिंतक नीलम परी अबलोक जादूगर के कब्जे में पहुंच गई है। इससे पहले कि वह उसके साथ अमानवीय कृत्य करे, तुम्हें उसे बचाना है। परियों की फरियाद सुनकर हातिम ने झट घोड़ा मोड़ा और परियों से आगे चलकर वह रास्ता दिखाने को कहा जो अबलोक की मायावी नगरी को जाता था। परियां उड़ चली, उन्हीं के पीछे हातिम का घोड़ा हवा से बातें करते दौड़ता चला गया। परियां पहले से ही डरी हुई थी, अतः अबलोक की मायावी नगरी आने से पूर्व ही वे रुक गईं और हातिम को उन्होंने आगे बढ़ने की राह दिखा दी। हातिम ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मायावी नगरी में अपनी आज्ञा के बगैर किसी को आगे देख अबलोक जो ज्योतिषी सरन साहब को दंड देने के लिए झपटा था, खुद को रोककर पलट गया। उसने आने वाले की राह रोकने के लिए जादू के जोर से आग के बड़े बड़े गोले उसकी ओर छोड़े, पर चूंकि हातिम के गले में परिस्तान का तावीज पड़ा था, अतः बढ़ते आ रहा था। आग के गोले उसके करीब आते आते फूलों के हार बनते चले गए। अबलोक ने घबरा कर बरसात करने वाला जादू फूंका। मूसलाधार वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले बरसने लगे, पर हातिम अप्रभावित रहे। उसके बढ़ते कदमों के सामने न तो वर्षा का प्रभाव था, न ही ओलों का। उसके बाद हातिम पर अबलोक ने पर्वतों की चट्टानें गिरानी आरंभ की, पर हातिम के लिए वह भारी भारी पत्थर रुई के गोले से ज्यादा साबित न हो सके। अंततः अबलोक ने खूंखार दरिंदों की फौज हातिम के मुकाबले में उतारी। वे घुर्राते हुए झपटे, मगर हातिम के सामने आते ही वे उसके तलवे चाटने लगे। अपनी सभी युक्तियां असफल होते देख अबलोक पलट कर भागा। हातिम ने पीछा किया, ललकार कर उस पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह कोई जादू चलाकर रूप बदलने से पहले ही दो टुकड़े हो गया। अबलोक चीखता हुआ गिरकर मर गया। उसकी मौत के साथ ही वहां का मायावी जाल टूट गया। सभी आजाद होकर हातिम की जय जयकार करने लगे। इस तरह न सिर्फ नीलम परी को ही बल्कि परीलोक की अन्य परियों को भी हातिम ने आजाद करा लिया तथा ज्योतिषी सरन साहब और अन्य जीवों का भी रक्षा की। नीलम परी तथा अन्य परियां हातिम का धन्यवाद अदा करती हुई वायुमंडल में उड़ चली। हातिम लौट आया। उसकी और नीलम परी की मित्रता आगे भी बनी रही। कुछ वर्ष और बीते। हातिम पूर्ण रूप से जवान हो चुका था। उसको खूबसूरती और बागपन सजीलापन भी निखर चुका था। पड़ोसी देश की राजकुमारी गुलनाज ने हातिम की खूबसूरती और जवामर्दी से काफी किस्से सुन रखे थे। वह उससे मन ही मन प्रेम करने लगी। एक दिन उसने हातिम को अपने देश की सीमा से घोड़े पर सवार होकर गुजरते देखा तो उसे रोक लिया और प्रणय निवेदन किया। बावजूद इसके कि वह बहुत खूबसूरत थी, हातिम ने उसके प्रणय निवेदन को इस कारण ठुकरा दिया क्योंकि वह खुद से गले पड़ने वाली स्त्री के प्रेम को स्वीकारना अपनी सभ्यता के विरुद्ध मानता था। उसने गुलनाज को समझाया। गुलनाज ने खुद को अपमानित महसूस करते हुए उसे कैद करके 7 तालों में रख दिया और शर्त लगा दी कि जब तक वह उससे विवाह के लिए तैयार ना होगा, आजाद ना किया जाएगा। हातिम को कुछ ना सूझा तो तावीज हाथ में लेकर परिस्तान की रानी परी को याद किया। ताले टूटते चले गए। हातिम निकल गया। उसके निकल जाने पर गुलनाज को बहुत अफसोस हुआ। हातिम उसे दंड दिए बगैर ही आगे अपने रास्ते बढ़ गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि औरत पर हाथ उठाना उसकी सभ्यता के विरुद्ध था। वह जंगल से अपना घोड़ा दौड़ाए बढ़ता चला जा रहा था। अचानक उसे किसी युवक का करुण रुदन सुनाई पड़ा। हाय प्यारी की आवाज लगाता हुआ बार बार अचेत हो जाता था।
आवाज की दिशा में बढ़ते हुए हातिम को उस युवक तक पहुंचते देर नहीं लगी। निकट पहुंचकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक खूबसूरत युवक एक तस्वीर को सीने से लगाए विरह में तड़प रहा है। हातिम के संबोधित करने पर उसने अपना ध्यान चित्र से हटाया। हातिम की निगाह चित्र पर पड़ी। उस खूबसूरत परी जमाल के चेहरे को देखकर हातिम भी प्रभावित हुए बगैर ना रह सका। उसे उस युवक पर दया आ गई। वह उससे आगे आकर पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और इस जंगल में इस तरह इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे रो रहे हो? तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस युवक ने रोते हुए कहा, भाई मैं ख्वारिज्म देश का शहजादा मुनीर शामी हूँ। तुम्हें अपने रोने का कारण कैसे बताऊं? कुछ पता नहीं सकता। यदि बताऊं तो भी क्या लाभ हो सकता है? मेरा दुख ही ऐसा है जिसे संसार में कोई दूर नहीं कर सकता और ना ही दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। मुनीर शामी, हातिम ने कहा, मैंने कहा था ना कि शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। तुम अपने रोने का कारण बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगा। हे शहजादे, मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूँ। मैं वादा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हारे दुख दूर करने में अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो हंसी हंसी गंवा दूंगा। हातिम की ऐसी बातें सुनकर मुनीर शामी को कुछ हिम्मत आई। उसने शाहबाद की मालकिन हुस्न बानो का चित्र उसके समक्ष रख दिया और कहा, मैं इस परी से विवाह करना चाहता हूँ, यही मेरा सब कुछ है। हातिम ने चित्र की ओर देखकर कहा, अच्छा मुनीर शामी, तुम्हें इस परी जमाल से विवाह करना है? फिक्र मत करो, मुझे बताओ कि यह हसीना कौन है, कहाँ रहती है, इसकी और तुम्हारे मिलने में क्या दिक्कत है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दो और मेरा विश्वास करो कि यह हसीना तुम्हें अवश्य मिलेगी। जब तक मैं तुम दोनों का विवाह नहीं करा दूंगा तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुनीर सामी बताने लगा, हे नेक हातिम, जो कुछ मैंने सुना है वही तुम्हें बताता हूँ। खुरासन देश में एक बादशाह था जो बहुत पराक्रमी व न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उसका न्याय इतना सच्चा था कि यदि न्याय के समय उसके सामने उसका पुत्र भी खड़ा हो तो वह उसका भी पक्ष नहीं लेता था। उसी के शहर में बरखास नाम का एक सौदागर रहता था। बरखास के पास अपार धन था तथा वह अलग अलग शहरों में जाकर व्यापार करता था। कुछ समय वह अपने शहर व घर पर ही बिताता। बादशाह की बरखास पर दया दृष्टि थी। सौदागर बरखास ने केवल एक बेटी थी। उसी का नाम था हुस्न बानो। नाम के अनुरूप ही वह हसीन और सुंदर थी। उसके सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी लगती थी। ईश्वर की माया ही बड़ी अजीब है। जब हुस्न बानो केवल 12 वर्ष की थी तभी बरखास सौदागर की मौत हो गई। मगर मृत्यु को नजदीक जानकर बरखास सौदागर ने पहले ही बादशाह से कहा, जहांपना, मेरा समय निकट आ रहा है। मेरे पश्चात मेरी बेटी का ख्याल आप ही रखना। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बादशाह ने उसे वचन दे दिया। बादशाह ने बरखास सौदागर को दिए हुए वचन को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी देखरेख में हुस्न बानो का लालन पालन किया। उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पिता नहीं है या वह अनाथ है। जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ, बरखास एक व्यापारी था और अपार धन दौलत का मालिक था। बरखास की मृत्यु के बाद उसकी बेटी हुस्न बानो उस धन दौलत की मालिक हो गई। धन दौलत की कमी नहीं थी। बादशाह की ओर से लालन पालन हो रहा था। इसके कारण हसीन हुस्न बानो चंद्रमा की कला की तरह बढ़कर बड़ी हो गई। हुस्न बानो बड़ी हुई तो वह और भी सुंदर लगने लगी। उसके पिता के समय से उसकी एक धाय थी जिसे वह अपनी माँ की तरह मानती थी। मानती ही नहीं बल्कि उसे माता ही कहती थी। वैसा ही सम्मान भी करती थी। एक दिन हुस्न बानो जब धाय के पास बैठी थी तो उससे बोली, हे माता, यह संसार पानी के बुलबुले जैसा है, ना मालूम कब फूट जाए। मेरे पास
अथाह धन दौलत है। मैं इस बेशुमार दौलत का क्या करूंगी? मैं चाहती हूँ कि इस दौलत को ईश्वर की राह में खर्च करूं। मेरी यह इच्छा है कि मैं कभी विवाह ना करूं, ताकि मेरा हृदय सदा पवित्र व पाक रहे। भाई ने काफी देर तक विचार किया, फिर बोली, बेटी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक काम करो, तुम अपने मकान की छत पर 7 सवाल लिखकर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे लिखवा दो कि जो व्यक्ति इन सवालों का जवाब देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। उन सवालों के जवाब देना आसान नहीं है। ठीक है माता, हुस्न बानो ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। बताओ क्या है वे सवाल? तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि हातिम के वो 7 सवाल कौन से हैं।